अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं और आइल गिल, आप देख रहे हैं रियल टाइम न्यूज़ प्रेजेंटेड बाय क्रिएटिव वर्ल्ड। नाज़रीन, इस वीडियो में हम शामिल करेंगे कुछ खबरें बॉलीवुड से रिलेटेड। और बॉलीवुड के अंदर हमने कई बार देखा है कि ऐसे कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हमें नज़र आई हैं जिनकी पुरस्रार तरीके से जो है मौत वाक़ई हुई, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। अगर हम काफ़ी ज़हन पे ज़ोर डालें और हमें याद हो, तो बहुत सारे लोगों को याद होगा कि सबसे पहले दिव्या भारती जो है वो मंजर-ए-आम पे आई, जब उनकी मौत जो है वो छठी मंजिल से गिरने के बाद हुई और उसको जो है एक सुसाइड अटेम्प्ट माना गया, जिसके अंदर उनकी मौत वाक़या हुई। इसके अलावा श्रीदेवी, जो कि इंडियन सिनेमा और दुनिया भर में जो है लोग उनके फैन्स थे, उनको पसंद करते थे। पाकिस्तान के अंदर उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। वो भी अपने वॉशरूम के अंदर बाथ टब के अंदर डूब कर जो है उनकी मौत हुई, लेकिन वो भी उस वक़्त ड्रंक थी। तो बॉलीवुड के अंदर या बॉलीवुड स्टार्स के अंदर जो ड्रग्स का मामला है, वो मुझे लगता है आम है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारे अल्कोहल भी आ जाते हैं, दूसरी ड्रग्स भी आ जाती हैं, कुछ लोग ओवरडोज़ भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे एक्टर की, जिनकी 32 साल की उम्र में उनकी जो है मौत वाक़या हुई और वो अपने घर में पुरअसरार तरीके से जो है वो मुर्दा हालत में पाए गए, और उनका नाम है आदित्य सिंह राजपूत। आदित्य सिंह राजपूत एक बहुत ही मशहूर टीवी शो में एज़ अ कंटेस्टेंट भी आए थे, जिसका नाम था स्प्लिट्सविला। और स्प्लिट्सविला जो है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर एक टीवी शो था। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में उसको देखा जाता था, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग उसके फैन थे। अब तो पाकिस्तान के अंदर इंडियन चैनल्स बहुत आते नहीं हैं, दिखाए नहीं जाते, पाबंदी है उसपे। लेकिन पहले इंडियन टीवी पे वो बहुत मशहूर प्रोग्राम था, और आदित्य सिंह राजपूत ने उससे बहुत शोहरत कमाई थी। उनकी उम्र थी जी 32 साल, और जो पुलिस की जो रिपोर्ट है, अगर हम उसको लेकर चलें और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चलें, तो उनकी मौत जो है वो ओवरडोज़, ड्रग्स ओवरडोज़ की वजह से हुई है। उन्होंने ऐसी कुछ मेडिसिन और ऐसी ड्रग्स ले ली थी जिसके ओवरडोज़ से उनकी मौत वाक़या हुई। अगर मैं बात करूँ कि उनकी 32 साल उम्र थी, तो 32 साल 30-32 साल की उम्र में तो आपको समझ आती है कि आगे आपने ज़िंदगी के साथ करना क्या है। उससे पहले तो इंसान जो है यही सोच रहा होता है कि यार अभी तो मेरा करियर शुरू हुआ है और करियर स्टार्ट हुआ है, तो क्या करना चाहिए। 30-32 साल की उम्र में इंसान को समझ आती है कि हाँ, मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है, मैं ये करना चाहता हूँ, इस तरह से आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये एक नॉर्मल इंसान की सोच है। वैसे तो बहुत सारे यंग लोग हैं जो 20-25 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं और उनको समझ आ जाती है। लेकिन एक आम इंसान, एक आम शख्स की 30-32 साल की उम्र में समझ आती है कि वो क्या करे। लेकिन इनको पता नहीं क्या समझ में आया, इन्होंने ड्रग्स का इतना इस्तेमाल किया कि ये दुनिया से ही चले गए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगर इनकी ये जो मौत हुई है, ये वाक़ई ड्रग्स की वजह से हो, क्योंकि कोई और इसमें एंगल शामिल ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ये भी कह रहे थे कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत वाक़ई हुई थी और वो अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए थे, तो उनकी बॉडी पे काफ़ी टॉर्चर के निशान थे, जो अभी तक मिस्ट्री है। और बहुत सारी ऐसी अमवात जो कि बॉलीवुड में हुई है, बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की, उनकी मौत जो है वो एक मिस्ट्री बन के ही रह गई है, और वो कभी भी सामने क्लियर नहीं हो सका कि क्या वो वाक़ई खुदकुशी थी या फिर वो किसी की साजिश थी या उनको कत्ल किया गया। तो ऐसी कोई चीज़ कभी सामने नहीं आई हुई, और अगर ऐसी हुई भी तो शायद इंडियन मीडिया ने और इंडियन पुलिस ने कभी भी इसको पब्लिक नहीं किया या फिर मीडिया तक ये रिपोर्ट नहीं पहुँचने दी। एक और एक्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ, तो रिसेंटली एक इंडियन टेलीविज़न एक्ट्रेस जिनका नाम तुनिशा था, वो भी सुसाइड उनका जो है वो सामने आई कि उन्होंने सुसाइड किया। लेकिन उनकी अम्मी का कहना था कि शीज़ान उनके बॉयफ्रेंड थे और उन्होंने उनको मजबूर किया था, ऐसी कंडीशन में उनको ले आए थे, ऐसी मेंटल मेंटल उनको टॉर्चर किया था कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गई। तो पुलिस ने उनको अरेस्ट भी किया, लेकिन अभी वो ज़मानत पर बाहर हैं, उनका केस जो है वो अदालत में चल रहा है, और आई एम श्योर कि शायद इसको भी सुसाइड ही माना जाएगा, क्योंकि जब तक आपने कोई सुसाइडल नोट ना लिखा हो या फिर कोई कन्फर्म उसके बारे में जो है वो पुख्ता सबूत ना मिले, तो उसको सुसाइड ही कंसीडर किया जाता है। तो बॉलीवुड की एक ये एक बहुत ही सच है, जिसको बहुत हम बिटर ट्रूथ कहते हैं, एक कड़वा सच है, लेकिन ये सच है। और बहुत सारे लोग और बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो हैं वो सुसाइड करके इस दुनिया को खैरबाद कह चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोग ऐसा सोचते हैं, वो ये ज़रूर सोच लें कि खुदकुशी हराम है। अगर आप खुदकुशी करेंगे तो आप एक हराम काम कर रहे हैं, जिससे खुदा या अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। और आप अगर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि वो किस मेंटल टॉर्चर से गुज़र रहा है
कि वो इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इंसान की ऐसी कैफियत क्यों हो जाती है कि वो इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है? हम और आप अगर इस तरह का कभी ख्याल आता है ज़हन में, तो आपको चाहिए कि अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने उन लोगों से जो आपके वेल विशर्स हैं, उनके साथ अपनी बातें शेयर करें, ताकि अगर कभी आपके दिमाग में ऐसी बात आती भी है, तो आप उसको बातचीत से सॉल्व कर सकें, उसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकें। अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये बुज़दिल लोगों का काम होता है। अगर आप वाक़ई बहादुर हैं और ज़िंदगी को फ़ेस कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं। तो अगर आप और मैं इसको फ़ेस करना सीख लें, तो मेरा ख़्याल है हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन दबाएँगे ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ मैं हूँ राहिल गिल। खुदा हाफ़िज़।